आज हम लेकर आए हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार 10 सालों से पूछे जा रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? ए ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, बी दिया गया नामवर सिंह, सी दिया गया नरेंद्र मोहन और डी दिया गया महीप सिंह। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, रामवर सिंह। तो देखिए, जो आलोचना पत्रिका है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो थी वो शिवदान सिंह चौहान ने की थी। लेकिन 1967 में इस पत्रिका का एक स्थायी जो संपादक है वो नामवर सिंह मिले और उसके बाद से इन्होंने संपादन किया। और इस पत्रिका को निकालने का जो मूल उद्देश्य था वो हिंदी आलोचना में आ रहे गतिरोधों को समाप्त करना था। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर यहाँ पर बी यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो अखिलेश दिया गया है, उषा प्रियवदा दिया गया है, वहीं मन्नू भंडारी या फिर डी कृष्ण सोबती। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए अखिलेश सही दिया गया है। तो देखिए, जो तद्भव पत्रिका है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुई थी और अब तक इसके 23 अंक निकाले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो ए दिया गया है बाबू गुलाब राय, बी दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र या फिर डी ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामकृष्ण शुक्ल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया है, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल। तो देखिए, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल की और भी बहुत सारी कृतियां हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चिंतामणि काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसके अलावा इनकी एक और कृति है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हिंदी शब्द सागर। तो हिंदी शब्द सागर और चिंतामणि जो इनकी जो कृति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, नासी केतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो ए दिया गया इंसा अल्लाह खां, बी दिया गया सदन मिश्र, सी दिया गया लल्लू लाल या फिर डी दिया गया सदा सुखलाल। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, सदल मिश्र। तो देखिए, इनकी और भी कृतियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एक चंद्रावती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इनकी एक कृति है रामचरित्र। तो देखिए, रामचरित्र अलग है और रामचरित मानस अलग है। तो रामचरित्र जो कृति है वो सदल मिश्र की है, जबकि रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पंचरत्न दिया गया है, पथ के साथी दिया गया है, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है। तो नहीं हमें पूछा गया है तो इसलिए इसकी जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पंचरत्न जो दिया गया वो सही है। देखिए, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी महादेवी की है और अतीत के चलचित्र भी है और मेरा परिवार। लेकिन जो पंचरत्न है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है और ये एक छायावादी युग की रचना है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो यहाँ पे पंचरत्न हो गया, लेकिन पंचतंत्र कभी पूछ लेता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचतंत्र जो है वो पंडित विष्णुदत्त शर्मा की रचना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे दिया गया देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र और सी दिया गया गोपाल राम गहमरी और डी दिया गया कौशिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया है, देवकी नंदन खत्री। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रकांता की, तो चंद्रकांता उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इसको पढ़ने के लिए जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी, लाखों लोगों ने हिंदी सीखी और इस उपन्यास को पढ़ा और ये उपन्यास जो है वो 4 भागों में डिवाइड है। इसके अलावा इनके और भी उपन्यास हैं जिसमें से चंद्रकांता भूतनाथ और चंद्रकांता संतति भी इन्हीं की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भूतनाथ एक ऐसी उपन्यास था जिनको जो देवकी नंदन खत्री हैं ये पूरा नहीं कर पाए थे, इन्होंने इसका केवल 6 भाग ही लिख पाए थे। शेष जो 15 भाग थे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिख करके पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो चंद्रकांता जो संतति है वो आपको बता दें कि वो भी देवकी नंदन खत्री की है और ये तिलस्सी एआरी टाइप की जो उपन्यास है, इस प्रकार की उपन्यास है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे ए दिया गया बाबू श्याम सुंदर दास, बी दिया गया देवेंद्र सत्यार्थी, सी दिया गया हरिवंश राय बच्चन और डी दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए दिया गया है चारण काल, बी दिया गया है आदिकाल, सी दिया गया है वीर काल या फिर डी दिया गया है विजयपन काल। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर डी सही दिया गया है विजयपन काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो यहाँ पर ए दिया गया धर्मवीर भारती, बी दिया गया शमशेर बहादुर सिंह, डी दिया गया रघुवीर सिंह और सी दिया गया रघुवीर सिंह और डी दिया गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए जो शमशेर बहादुर सिंह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1911 को हुआ था और इनकी जो जन्मभूमि है वो देहरादून है। और आपको बता दें कि इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1987 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछा था इस प्रकार से कि किन किन कवियों को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है। तो इनको 1987 में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया, जबकि 1990 में इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान भी दिया गया है। और इनकी एक निबंध है जो आपको बता दें कि एग्जाम में पूछा गया था अभी। तो इनका जो निबंध है दोआब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचना की पंक्ति है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको, तुलसीदास, कबीर, केशवदास और सूरदास। तो ये किसकी है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो यहाँ पे दिया गया है य, र, ख, ग, क, च और त, द। तो देखिए अल्पप्राण और महाप्राण आपको पता होना चाहिए। महाप्राण वो होते हैं जिसको बोलने में लंबा समय लगता है और अल्पप्राण वो होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है। तो देखिए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ख, घ। देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है? ये महाप्राण है। नेक्स्ट यहाँ पे व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ की बात करें तो व्यर्थ में किन की संधि हुई? तो इस यहाँ पर दिया गया ई और अ, ई और उ, ई और ए और ई और अ। तो जो व्यर्थ है इसमें व्य यानी ई और अ की संधि हुई है, तो इन वर्णों से ये बना हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पर ए दिया गया कलेजे पर पत्थर पड़ना, बी दिया गया कलेजे पर सांप लेटना, सी दिया गया कलेजा थक थक करना या फिर डी दिया गया कलेजा मुंह को आना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो कलेजे पर सांप लेटना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे दिया गया प्रभाकर, दिवाकर, सूरज या फिर दिनकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें जो तद्भव है वो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही दिया गया सूरज। तो देखिए तद्भव और तत्सम आपको पता होना चाहिए। जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो है वो हिंदी संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये बिगड़ा हुआ रूप होते हैं जो कि हिंदी में आए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे व्याधि का समानार्थी शब्द क्या है? तो व्याधि का समानार्थी शब्द यहाँ पे दिया गया है पीड़ा, रोग, बीमारी या फिर शिकार। तो व्याधि का जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पर शिकार यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सपना, अभी भी या फिर ठंडा नौहार, कनुप्रिया या 7 गीत वर्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही है, सपना, अभी भी। तो इसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था इस कृति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास हेतु केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली कब बनाई गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1966, 1967, 1969 या फिर 1970। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है 1967। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और आपको बताना है यहाँ पे अवलंब दिया गया सहारा, अनिष्ट दिया गया है निष्ठाहीन या फिर अनिष्ट दिया गया लाभ या फिर दिया गया है यहाँ पर अविलंब यानी तुरंत। तो इनमें से सही अर्थ किसका नहीं पूछा गया है? तो वो यहाँ पर सी सही दिया गया, अनिष्ट का मतलब यहाँ पे लाभ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया।
तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वह घर पहुँच गया। तो देखिए पहुँच गया है, काम यानी पूरा हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि काम जो है वो पहले ही हो गया है, यानी वो घर जो है वो पहुँच गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका डी आंसर सही है। तो देखिए इस प्रकार से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, इसके हम पार्ट यहाँ पे लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो सभी वीडियो हैं वो आपको उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम पर सभी वीडियो आप तक पहुँच सके।